देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी रचित बीजक मूल का टीका किया है, इस सदग्रंथ बीजक त्रिजा में साखी नंबर 320 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है टीका। साखी दोहरा कथि कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देख, मुए गए नहीं बहुरे, बहुर न आए फिर। ये तो साखी नंबर 320 है। अब आगे चलेगा। साखी गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही माहे चूक, भावे त्यों पर बोधिए, बांस बजाए फूंक। साखी नंबर 321 टीका माया मुख। गुरु कहिए योगी लोग सो जीवन को सांख्य योग का उपदेश करते हैं कि प्रकृति तत्व एकता के ऊपर लक्ष्य लगाना और सब तत्वों को ले करके जो शेष रह जाए सो नित्य, और जो प्रकृति तत्व ले होए सो अनित्य। अत कहिए इतिहास। सांख्य शास्त्र के आचार्य कपिल मुनि ताकि माता देवहूति सो माता को समझावते समझावते बहुत दिन व्यतीत भये, परंतु पुत्र भाव जान के माता ने उपदेश अंगीकार नहीं किया। तब कपिल मुनि ने अपने अंतःकरण में विचार किया कि पुत्र भाव छूटे बिना माता की वृत्ति शांत होने की नहीं। तब माता से कपिल मुनि ने कहा कि हे माता, हम 6 महीना रामत करके फिर आवेंगे। सो माता की आज्ञा लेके चले गए। फिर अपना स्वरूप योगी का धारण करके 6 महीना के बाद माता के घर में आए। सो माता योगेश्वर जान के सेवा करने लगी और योगेश्वर के सामने बहुत विलाप करने लगी कि हे महाराज, एक तो मेरा पुत्र नहीं, ताका दुख, और दूसरे 6 महीना, एक तो मेरा पुरुष नहीं, ताका दुख, और दूसरे 6 महीना हुए मेरा पुत्र रामत को गया है, सो भी नहीं आया, ताका दुख रात दिन मेरे को लगा है, सो मेरे ताई कछ कल पड़ती नहीं। तब योगेश्वर समझाते हैं कि अरे देह तो नासमान अनित्य, सो तू प्रकृति भाव लेके देह के विषय आसक्त क्यों रहती है? एक दिन तेरा भी शरीर नाश हो जाएगा। ताते देह धन कुटुंब आदि सबकी आसक्ति छोड़ और आत्म स्वरूप जो नित्य अस्ति प्रकृतित तेरा स्वरूप है, ताको प्राप्त क्यों नहीं होती? तब देवहूति विनती करती है कि हे महाराज, आत्म स्वरूप प्राप्त होने की क्या युक्ति है? सो कृपा करके कहिए। तब स्वामी जी ने सर्वसाक्षिणी मुद्रा का उपदेश करके युक्ति बताने लगा कि प्रथम सिद्धासन करना और उत्तराभिमुख करके सुरत अंतरिक्ष अंतःकरण के मध्य में लक्ष्य लगावना और 10 दिशा प्रकृति भाव है, सो अंतरिक्ष में लेकर करते करते आप शेष रह जाना
सोई आत्म स्वरूप, ऐसा उपदेश योगेश्वर ने कहा। तब सर्व आसक्ति छूटी और अपने आत्म स्वरूप को देवहूति प्राप्त भई। तब देवहूति अपना अनुभव स्वामी से कहने लगी कि हे महाराज, जो स्फुरण उठता है ताको मैं जानती हूँ, सो स्फुरण कछु में नहीं। मैं दृष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वत्र को जानने वाली, मेरे विषय प्रकृति भाव कुछ नहीं। ऐसी देवहूति की परिपक्व दशा देख के योगेश्वर ने कपिल मुनि का स्वरूप धारण किया और कहते हैं कि हे माता, मैं तो तेरा पुत्र हूं। तेरे को बोध करने के वास्ते योग धारण किया। काहे ते कि तेरे को पुत्र भाव था। तब देवहूति कहती है कि काको पुत्र, काकी माता, काको पिता, अरे ये तो सब प्रकृति भाव नाशवंत, और मैं तो हे गुरु तुम्हारे बोध करके अविनाशी अखंड स्वरूप हूं। तो गुरु विचारा क्या करे। शिष्य ही की तरफ कसर है। अनेक तरह से गुरु ने बोध किया, पर शिष्य ने उपदेश अंगीकार न किया। सो कैसा ताको दृष्टांत, जैसे बांस की नली एक तरफ से फूंका और दूसरी तरफ से फूंक निकल गई। तदनंतर सांख्य मत कपिल मुनि ने देवहूति माता को बोध किया। ये अर्थ साकी, दादा भाई बाप के लेखो, चरणन हुए हूँ बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे, सो जन सदा आनंदा। साकी नंबर 322, टीका मायामुख। गुरबा लोग जीवन को उपदेश करते हैं, परंतु जीवन के अंतःकरण में कछ उपदेश ठहरता नहीं। ताकि वास्ते गुरबा लोग जैसे माता पिता बालक को समझाते हैं, तैसे अजान जीव को दादा भाई बाप कह करके समझाते हैं, तब भी समझते नहीं। अरे जीव को समझ प्राप्त हुए बिना आनंद कैसे होए। ताकि वास्ते फिर गुरुवा लोग जीवन के पांव पर गिर करके बंदगी करके कहते हैं कि अब की पुरिया जो निर्वारे। अरे ऐसी नरदेह पाए के काल के मुख में क्यों जाते हो। धन दारा सुत लोग कुटुंब सबकी आसक्ति छोड़ के भगवत भजन से प्रीति रखना, क्योंकि प्रपंच व्यवहार धन दारा आदि ये सब नाशवंत पदार्थ हैं। ऐसा निर्वार तिरस्कार करके परमार्थ परमात्मा की तरफ वृत्ति ले करना। तामे सदा सर्वकाल आनंद रूप रहे। ये अर्थ साखी, सब ते लघुता भली, लघुता से सब होई। जस द्वितीया को चंद्रमा, शीस नावे सब कोई। साकी नंबर 323, टीका मायामुख। सबते लघुताई भली, लघुता कहिए दीनता, गरीबी, दासवत। जैसे स्त्री अपने बालक को छलती नहीं और अपने पुरुष को छलती है, क्योंकि बालक अजान ये जान के माता रक्षा करती है और पुरुष स्त्री भाव को जानता है ताकि वास्ते छलती है। या को दृष्टांत, एक समय सुखदेव जी अपनी ब्रह्म समाधि में बैठे थे। ता समय इंद्र की अप्सरा रंभा उर्वशी छल करने को आई। अनेक तरह के अद्भुत रूप धार के
हाव भाव कटाक्ष करके नृत्य करने लगी और वचन रूपी काम के बाण मारी और कहती है कि महाराज, मैं इंद्रलोक से आपके दर्शन करने को आई हूँ, सो कृपा दृष्टि करके मेरा अंगीकार करना। मेरा शरीर कछु मल मूत्रादि दुर्गंध का नहीं, मेरा शरीर तो अर्गजा सुगंधित से निर्मल है। तब सुखदेव स्वामी बोलते हैं कि हम जो ऐसा तुमको जानते तो व्यास जी की स्त्री के पेट में अवतार न लेते। हे माता, तुम्हारे ही पेट में अवतार लेते। तब रंभा उर्वशी लज्जायमान हो नमस्कार करके इंद्रलोक को गई। ज्यों द्वितीया को चंद्रमा छोटा स्वरूप ताको सब संसार नमस्कार करते हैं और पूर्णिमा को चंद्र संपूर्ण कला प्रकाश होता है, ताको कोई नमस्कार दीर्घ पद जान के करता नहीं। तैसे रंभा उर्वशी अहम भाव माया रूप लेके सुखदेव को ठगने को आई, परंतु सुखदेव मुनि ने लघुता पद निरभिमानी बालक दशा धारण किया। तब सर्व तरह से माया बाण बेधा नहीं और ब्रह्म समाधि में स्थिर हुआ। माया खिसियाए के लजाए गई। ये अर्थ। साखी मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होई के ना मुआ, जो बहुर न मरना होई। साखी नंबर 324। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि तीर्थ व्रत करते करते ही आशा में सारा जग मुआ और 84 में चला जाता है, परंतु आशा छोड़ के कोई मरा नहीं कि आवागमन से रहित होए। आशा रूपी बीज सोई फिर देह होने का कारण है। ये अर्थ। साखी मरते मरते जग मुआ, बहुर न किया विचार, एक सयानी आपनी परवश मुआ संसार। साखी नंबर 325। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि मानुष देह पाए के जीवन ने कुछ विचार किया नहीं कि ब्रह्म जगत लोक परलोक स्वर्ग नरक लोक कुटुंब इन सब की आशा बंधन रूपी है और इसी आशा में सब मरे। ऐसा न जान के फिर के विचार न किया। एक सयानी आपनी कहिए अपनी सुतः बुद्धि बिना परवश गुरवा लोगन के वचनों को प्रमाण करके सब संसार लोभ में मारा गया। पारक पद की प्राप्ति न भई। ये अर्थ। साखी शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सुदामा डोल। साखी नंबर 326। टीका गुरुमुख। शब्द कहिए गुरुमुख सार शब्द निर्णय रूपी यथार्थ है। ऐसी जो वस्तु गुरु का शब्द है सो महंगे मूल है। दाम कहिए कसौटी अंतःकरण की निर्मलता, चंद्रमणि पत्थर के माफिक, सोई दास कसौटी बिना गुरुमुख शब्द की यथार्थ प्राप्ति होती नहीं और ताकि प्राप्ति हुए बिना जीव मुख शब्द, माया मुख शब्द और ब्रह्म मुख शब्द, ये तीनों शब्द में गुरबा लोग गुरु पारक के बिना मिथ्या धोखे में डामाडोल होके 84 में फिरते हैं। कछ पारक पद की प्राप्ति होती नहीं। ये अर्थ। ग्रह तज के भय योगी, योगी के ग्रह नाय, बिना विवेक भटकत फिरे,
पकड़ शब्द की छान। साखी नंबर 327। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि गोसैया परमात्मा कर्ता की प्राप्ति के वास्ते घर की स्त्री, लड़का, कुटुंब, द्रव्य, संपत्ति छोड़ के वैराग्य धारण करके अरण्य जंगल में योग क्रिया करने लगे। सो गोसैया कर्ता योगी के गृह में नहीं है। ग्रह कहिए ब्रह्मांड, सो ब्रह्मांड में भी गोसैया प्राप्त न भया और बिना विवेक विचार अपना प्रतिबिंब जो शब्द की छाया का अनुभव भया तामे बद्ध भया। मुस्तकीम सीधा खड़ा, मुस्तकिल दृढ़ मजबूत हुआ, ये अर्थ। साखी। सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक कर दौर। जैसा बन है आपना, वैसा बन है और। साखी नंबर 328। टीका गुरुमुख। सिंह कहिए जीव और वन कहिए देह और 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 10 इंद्री, 5 विषय और 14 देवता आदि समुदाय रूपी वन में जीव निरंतर एक आप रहता है और अनेक उपाय, अनेक अपने जीव का यत्न रखता है और पलक पलक दौड़ के पराये जीव का घात करता है। मन के बस होके कछु दया लाभता नहीं, ताते गुरु कहते हैं कि हे जीव, जैसा दुख सुख तेरे शरीर बन के विषय मालूम होता है, वैसा ही और शरीर के विषय मालूम होता है। ऐसा न जान के मन रूपी काल के बस होके अपना स्वतंत्र विचार दया छोड़ देते हैं, ये अर्थ। साखी। बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मत देत। साखी नंबर 329। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि गुरबा लोगों का मानंदी रूपी शब्द उपदेश जीवन के घट में बैठा है। सोई शब्द अचेत होशियार होके अंतःकरण में बैठ के जब जैसी गति चाहना होती है तब तैसी मति मानंदी जीवन के अंतःकरण में प्रेरणा करता है। मानंदी अनेक प्रकार की नाम रूप गुण कर्म विधि निषेध इस प्रकार विचार करके समझ बिना जीव मानंदी में बद्ध भय, ये अर्थ। साखी। बोलत ही पहचानिए साहु चोर का घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। साखी नंबर 330। टीका गुरुमुख। साहु कहिए गुरु का शब्द और चोर कहिए गुरबा लोगन का शब्द। अब निगाह करवाते हैं कि साहूकार का स्वरूप धारण करके चोर जो गुरबा लोगन का शब्द उपदेश वह ओमकार जीवन को दृढ़पन करके भास अध्यास अनुमान कल्पना में लगाते हैं, दृढ़ करते हैं, सोई चोर और भास अध्यास अनुमान कल्पना को मिथ्या जान करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त रहते हैं, सोई साहू। तो हे जीव, अंतर्घट की करनी बोल निकरे मुख की बाट सोई पहचानिए कि दोनों का शब्द मुख के द्वारे से होके निकलता है और शब्द तो एक सा ही और द्वारा भी एक ही है, परंतु करनी घाट न्यारी न्यारी है। सो परख के पहचानो ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।